हेलो स्टूडेंट, यदि आप लोग चाहते हैं कि हिंदी में आप लोगों का 70 में 70 नंबर रहे, 70 में 70 नंबर अचीव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए, जो हमारा हिंदी साहित्य होता है स्टूडेंट, हिंदी साहित्य जो 10 नंबर का पूछा जाता है, 10 नंबर हिंदी साहित्य से पूछा जाता है और 60 नंबर व्याकरण और आप लोगों का जो थ्योरी होता है, दोनों मिलाकर व्याकरण और थ्योरी से पूछा जाता है। 10 नंबर आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि जो आप लोगों का जो 10 नंबर होता है हिंदी साहित्य से, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करूंगा। यानी 10 नंबर आप लोगों का आज यहीं पर फिक्स हो जाएगा। यदि आप लोग 70 में 70 चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट सब है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि रानी केतकी के कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो देखिए स्टूडेंट, यदि आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए, यदि नहीं जानते हैं तो लिखिए। आप लोग नोट करिए, इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से याद कर लीजिए इसे, क्योंकि आज 21 तारीख है और 24 मार्च को ही हमारा कौन सा पेपर है, हिंदी का पेपर है। 24 मार्च को हिंदी का पेपर है, तो आप लोग इसे जरूर तैयार करिए। देखिए, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हमारे हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां, मुंशी इंसा अल्लाह खां, ये रानी केतकी की कहानी के लेखक है। ठीक है स्टूडेंट, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, यानी 24 तारीख को ये आ सकता है। ठीक है, नामवर सिंह किस विधा की लेखक है। ठीक है, नामवर सिंह जो हैं वो किस विधा के लेखक हैं, तो नामवर सिंह स्टूडेंट आलोचना विधा के लेखक हैं, आलोचना विधा। ठीक है, विधा। इसी प्रकार से आप लोग लिख देते हैं तो एक नंबर यहाँ पर, एक नंबर यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। मैं 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 10 क्वेश्चन में आप लोगों का 10 नंबर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, शुक्ल युग के प्रमुख 2 कवियों का नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के जो 2 कवि हैं स्टूडेंट, पहले हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, और दूसरे कवि हो जाएंगे स्टूडेंट हमारे जो हरिकृष्ण प्रेमी, ये हमारे शुक्ल युग के प्रमुख 2 लेखक हैं। ठीक है स्टूडेंट, हरिकृष्ण प्रेमी। इसी प्रकार से हमारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है कि ध्रुव स्वामिनी के रचना के लेखक कौन है। ठीक है, या ध्रुव स्वामिनी रचना के लेखक का क्या नाम है, तो जो ध्रुव स्वामिनी स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ध्रुव स्वामिनी लेखक, जो ध्रुव स्वामिनी रचना है इसके लेखक, तो इसके लेखक हैं स्टूडेंट जयशंकर प्रसाद जी ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। ठीक है इसमें। इसी प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी एक रिपोर्ताज लेखक का नाम लिखिए। तो किसी एक रिपोर्ताज लेखक का नाम हो जाएगा हमारा राहुल सांस्कृत्यान। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यान एक रिपोर्ताज लेखक है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसमें भी आप लोगों का 1 नंबर कन्फर्म, इसमें भी आप लोगों का 1 नंबर कन्फर्म। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 6 हमारा कि किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी एक एकांकीकार का नाम, तो हमारे हो जाएंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये एकांकी के जनक भी माने जाते हैं, राम कुमार वर्मा। ठीक है, आप लोग इसे जरूर कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि 24 मार्च यानी आज 21 से 22, 23, 24 2 दिन बाद एक तो बीत ही गया। ठीक है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो आवारा मसीहा देखिए स्टूडेंट जीवनी विधा की रचना है। आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। ये भी हम लोग जो बोर्ड एग्जाम आ रहा है 24 मार्च का है, उसमें इम्पॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद फिर किसी एक यात्रावृत्त लेखक का नाम लिखिए। तो यात्रावृत्त लेखक का नाम जो हो जाएगा स्टूडेंट, वो हमारा हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यान।
राहुल सांस्कृत्यायन हो जाएगा, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी लिख सकते हैं। इनका वी यात्रावृत्त है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन एक ही कहा तो इन दोनों में से एक ही को लिखना, ठीक है, प्रसाद, ठीक है स्टूडेंट। इसके लिए भी हम लोग का 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी जो है वो कौन है, सरस्वती पत्रिका के संपादन चंद्र, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र। इसके लिए भी आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ठलुआ क्लब के रचनाकार का नाम लिखिए। तो ठलुआ क्लब के रचनाकार हमारे हैं बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय, ठलुआ क्लब के बाबू गुलाब राय, ठलुआ क्लब के कौन है, रचनाकार हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसके लिए भी आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये जितना मैंने लिखाया था, जितना मैंने ये बताया था, ये सब आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जितना मैंने रचना बताया, मैंने 10 रचना बताया, उसके लेखक का नाम और जीवनी यानी तीनों बताया मैंने। तो ये 10 में से आप लोग 10 किसी एक जगह पर राइट कर लीजिए। उसके बाद राइट करने के बाद इसे तुरंत कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग याद नहीं करेंगे तब तक आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे, और जब तक लिख नहीं पाएंगे तब तक आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनर जो होता है वो मार्क नहीं देता, ठीक है। तो यदि आप लोग 10 में 10 चाहते हैं तो पूरा जितना मैंने बताया ये आप लोग इसी वक्त इसी समय याद कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, हिंदी साहित्य का मैंने आज 10 क्वेश्चन लेकर आया था, आप लोग 10 में से 10 कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।